नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल कि आने वाला मंथ जुलाई जो है वो 2025 ऑब्वियसली कैसा रहेगा। यहाँ लिखा है मैंने कैप्रिकॉर्न असेंडेंट लग्न में 10 है, यानी मकर लग्न है आपका। कैसा रहेगा आने वाला मंथ जुलाई, और इस पे स्ट्रेस क्यों दिया मैंने, क्योंकि कुछ चेंजेस हैं ऐसे जो यहाँ पे जिन पे गौर करना चाहिए हमको। जैसे शनि बुध वक्री होंगे। अब शनि बुध वक्री होंगे तो ग्रह तो वक्री होते हैं, क्या डिफरेंस आता है? अंतर यह है कि शनि न्याय का देवता है, बुध परम न्याय का देवता है, और शनि महाराज आपके लग्न के लॉर्ड हैं। लग्न का लॉर्ड वक्री होने पे दौड़ाता है, खासकर इसकी यदि महादशा या अंतरदशा है। ऐसे ही आपके 6th हाउस का लॉर्ड, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बुध यहाँ पे वक्री हो जाएगा 19 जुलाई को। शनि वक्री होंगे 14 जुलाई को। ठीक, इससे असर पड़ेगा आपके जीवन में और काफ़ी चेंजेस आएंगे। बृहस्पति शुक्र का युति दोष तो 27 जुलाई को पड़ेगा। एंड ऑफ द मंथ है तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ कहिए उसे, वो बाद में बात करेंगे। शुक्र बृहस्पति के युति दोष से वैवाहिक जीवन में हलचल आती है। नॉर्मल ये ट्रेंड दिखाई पड़ता है। विपरीत काल सर्प खंडित हो जाएगा 29 जुलाई को। मैंने बताया था इससे पहले के वीडियो में कैप्रिकॉर्न्स कि आपको जो है विपरीत काल सर्प यदि आपके स्वयं है या आपकी संतानों का है या आपके स्पाउस का है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या हुआ आपको अभी कंफर्म नहीं है, आधा अधूरा हुआ है, तो उसके लिए इस समय 29 जुलाई से पहले पहले आप स्वयं के संतानों के, स्पाउस के, किसी के भी जानने वाले के जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ इस समय मैं। काल सर्प ट्रीटमेंट के लिए आपको उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस ड्यूरेशन में 29 जुलाई से पहले पहले निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करने से काम चल जाता है। शमशान घाट में भय लगता है तो शनि मंदिर में करें या फिर नवग्रहों के मंदिर में पूजा करवा लें। यहाँ बात करते हैं हम, शनि महाराज वक्री हैं 14 से। शनि महाराज मालिक किसके बने? शनि आपके लग्न का लॉर्ड है, ठीक बात है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। शनि महाराज स्वयं बैठे हैं आपके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3rd हाउस में। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाता है शनि यहाँ, यानी शनि की महादशा आपकी या अंतरदशा चल रही है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। 2nd हाउस लाइनेज के चलते या धन संबंधी काम को लेके मन में अस्थिरता लाता है। शनि की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आपके संतान वाले खाने में। शुक्र महाराज यहाँ 27 जुलाई यानी अप टू द एंड ऑफ मंथ तक बैठे हैं, तो यहाँ पे संतानों को लेके भी हल्का सा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन या चिंता रहेगी। लेकिन इसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 देख रहा है बुध की राशि को, यहाँ देखा स्वयं शुक्र और उसकी राशि को, तो भाग्य से संतानें होने का योग बनाएगा। यानी जो कैप्रिकॉर्न बहनें लंबे समय से ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए, उनकी प्रयासवत थी, तो उनके लिए मजबूत समय है इस समय संतान पैदा करने का, यानी गर्भस्थ शिशु के आने का या गर्भ में शिशु आने का मजबूत योग बनता है। उसके बाद यहाँ पे ये संतानों से लग्न का लॉर्ड है, आपका भाग्योदय भी करता है। यानी आपकी बेसिकली चूँकि शुक्र बैठा है संतान वाले खाने में, शुक्र मालिक है, तो फीमेल चाइल्ड से आपके भाग्योदय का योग बनाता है। इसलिए कैप्रिकॉर्न्स के मैक्सिमम केसेस में बेटियां जो हैं आपके लिए भाग्य लेके आती हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 संतानों का स्वयं भाग्य बनेगा। 7, 8, 9, 10 यदि आपकी संतानें विदेश जाने का प्रयास कर रही हैं तो उनके विदेश जाने का मजबूत योग है, और आपके एजुकेशन के लिए या झटके में काम के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। आपको भाग्य से, शनि की दशा होने पे भाग्य से आपको संतान होने का योग बनाएगा, संतानों को, और आपको स्वयं धन प्राप्ति का भी योग बनाएगा। अगली चीज, लाइनेज में इंक्रीमेंट करेगा संतान के होने से, तो संतान होने का मजबूत योग बनाना है। शनि महाराज में वक्री हो जाएंगे 14 जुलाई से। 14 जुलाई से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति आपका डबल मार्केश होता है। अब बृहस्पति के साथ सूर्य और चंद्रमा आपके मार्केश की श्रेणी में आते हैं, तो सूर्य चंद्रमा में अगर बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसमें शनि आता है, तो 14 जुलाई के बाद थोड़ा आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनेगा। मार्केश की शेड आने पे, यानी कि यदि आपका बृहस्पति में, इसको समझ लें, सूर्य चंद्रमा शनि के साथ केतु की शेड आ जाती है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएँ ना जाएँ, डेट इज़ डिफरेंट थिंग। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि शनि महाराज ने धन का योग बनाना है। यस, धन का योग बनाना है, ये निश्चित रूप से है। उसके बाद शनि वक्री होगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लाइनेज में हलचल लाएगा, पीढ़ी में आपके मन को अशांत करेगा, यानी डिसीजंस को गलत कर देगा। तो ध्यान रखना है, शनि वक्री होने के बाद 14 जुलाई के बाद आप शनि की माला नहीं जपते हैं, वैसे जपनी चाहिए आपको, तो भी जपना शुरू कर दे, खासकर शनि और बुध की संयुक्त माला, क्योंकि बुध महाराज चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। वैवाहिक जीवन में हलचल चल रही है आपकी, इस समय भी चल रही है, आगे भी चलेगी।
तो जब तक बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, क्योंकि बुध शनि के अभिन्न मित्र हैं, लग्न के लॉर्ड के, तो बुध की दशा हो या ना हो, बुध इस समय चंद्रमा की राशि में बैठ पे वैवाहिक जीवन में आपके हलचल लाता है। तो ये शनि की स्थिति है। अब आपके बुध वक्री होंगे। बुध की बात करते हैं, 3 और 6 का मालिक होता है बुध, यानी मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। तो स्पाउस के चलते भाग्योदय भी करता है। यदि आपकी बुध की दशा चल रही है तो स्पाउस के चलते ये भाग्योदय करता है, या स्पाउस के भाग्य का उदय करता है। या उस देखिए साथ साथ ये देख रहा है लग्न में अपने मित्र शनि की राशि को, आपके विवाह का योग बनाता है। यदि आपकी बुध की महादशा है, राहु की महादशा है या शुक्र की महादशा है, तो आने वाले मंथ में हो सकता है कि आपके अपने भावी जीवन साथी से मिले, या विवाह के लिए, या आपका इश्क मोहब्बत होने का भी योग ये बनाता है। तो बुध यहाँ पे भले ही 6th हाउस का लॉर्ड है, देख रहा है लग्न में शनि की राशि को, अपने मित्र की राशि को, तो भाग्य से आपको लाभ दे जाता है। आपके भाग्य से जलने वाले, पीछे से बैक बाइटिंग करने वाले दुश्मन भी पैदा होते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन्स, आप अगर मजबूत कैप्रिकॉन हैं तो आपके दुश्मन आपके सामने खुलेआम नहीं आते, वो पीछे से घात करते हैं। उसके बाद क्योंकि आपके 6th हाउस का लॉर्ड बुध है, और बुध क्या है? नपुंसक है। शत्रु क्या होते हैं आपके? नपुंसक होते हैं, पीछे से घात करते हैं। उसके यानी बुध की शेड आने पे आपके धन का योग बनता है। अब बुध महाराज चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है। अब आपने कहा साहब इसका मतलब क्या हुआ? स्पाउस से लाभ होगा, स्पाउस को लाभ होगा यदि वो नौकरी करते हैं तो, ठीक। उसके बाद स्पाउस का आपको लाभ होगा, विवाह का योग बनेगा। लेकिन बुध में चंद्रमा की शेड है तो वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएगा। अब बुध आपका न भी चल रहा हो, चंद्रमा की राशि में जब तक बैठा है, मैंने बताया अपने मित्र शनि की राशि को देख रहा है, वैवाहिक जीवन में आपके हलचल चलती है, यानी मूड स्विंग शूट कर जाता है आपके स्पाउस का। आप खुद परेशान होते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है। अब इसका कारण मत ढूंढें, क्योंकि आप जीवन पर्यंत कारण ढूंढ नहीं पाते हैं। और क्या ये अंतर आता है मेल और फीमेल में? ये मैं नेक्स्ट जो है कैप्रिकॉन का पार्ट डालूंगा, जल्दी डाल दूंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे, क्यों जो कैप्रिकॉन मेल है वो ज़्यादा परेशान है इन कंपेरिजन टू कैप्रिकॉन फीमेल। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुध वक्री होगा 19 को। 19 के बाद आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, याद रखिएगा, पहले से कह दूं। उसके बाद एनिमीज पैदा करेगा, लिटिगेशन का योग लाएगा यदि मंगल में बुध है तो, शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा, हेल्थ इश्यूज लाएगा, फ्लक्चुएशन संबंधी बीमारियां होंगी, उससे बचना होगा आपको। उसके बाद भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, लेकिन बुध जैसे ही वक्री होगा 19 जुलाई के बाद नीच काम से, यदि बुध की दशा चल रही है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है। बुध वक्री होगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से भी लाभ का योग बना देगा। तो बुध की पोजीशन ये रहनी है। उसके बाद हम आते हैं, अब मैं नॉर्मल ट्रेंड में चलता हूँ, 1-2 ग्रह छूट जाते हैं, राहु देव और केतु महाराज, क्योंकि ये पूंछ छूट जाती है। फिर राहु देव बैठे हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस में राहु देव अपने मित्र शनि की राशि में बैठे हैं, राहु की महादशा है, धन का योग बनाता है, ठीक। पहली चीज देख रहा है सूर्य की राशि को, राहु में सूर्य देव का कॉम्बिनेशन है यदि, और साथ में बृहस्पति में चंद्रमा है, तो आपके हेल्थ इशू में से पीड़ित हो सकते हैं, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। केतु महाराज की दशा अंतर्दशा चल रही है या राहु की दशा है, झटके में पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता है। हाँ, केतु में बुध चल रहा है तो पैतृक संपत्ति को लेकर लिटिगेशन तक का योग बना सकता है। केतु में मंगल का कॉम्बिनेशन है या राहु में मंगल का कॉम्बिनेशन है, कैप्रिकॉन अकल्ट की शिक्षा सीखने के लिए, तंत्र सिद्ध करने के लिए, या तांत्रिकों के माध्यम से कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए मजबूत समय बनाता है। केतु महाराज आयु वाले खाने में बैठे हैं, देख रहे हैं 2nd हाउस में। यदि बृहस्पति में सूर्य चंद्रमा के साथ आपका जो है केतु आता है, तो हो सकता है, फिर से बोलता हूं, आपकी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में आपको शामिल होना पड़े। केतु यहाँ फ्लक्चुएशन लाता है। यदि आपके स्वयं शनि के साथ, यानी यदि आपके बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा के साथ शनि आता है, फिर उसमें केतु की शेड आती है झटके में, तो वो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। आपके 3rd हाउस की बात करते हैं, यहाँ लिखा है 12। आपने कहा साहब मीन और धनु का मालिक बृहस्पति होता है। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में बृहस्पति है, यदि बृहस्पति की दशा है, थोड़ा लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, आर्गुमेंट से बचिएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर से बचिएगा। अपनी राशि को देख रहा है, उतना गलत खर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी एक्सपेंडिचर से बचिएगा। अब 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश की शेड में है, बैठा है आपके 6th हाउस में, हेल्थ इशू लाएगा। यदि बृहस्पति की दशा आपकी चल रही है तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, यानी इंटरनल फैटीग, यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्याएं लाएगा, चाहे वो बीपी के फॉर्म में आए, चाहे वो शुगर के फॉर्म में आए, मधुमेह के फॉर्म में आए। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको 6th हाउस में फ्लक्चुएशन लाता है, माइनस माइनस प्लस करते हुए धन प्राप्ति का योग बनाता है। फर्स्ट, क्योंकि देख रहा है अपनी ही राशि को 12th हाउस में,
तो 12th हाउस में बृहस्पति अपनी राशि में बैठता है, अपनी राशि में, या देखता है उसे, तो यहाँ धन का योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शुक्र की राशि को। कार्य क्षेत्र में यदि बृहस्पति में शुक्र चल रहा है, काम धंधे में आप पे आक्षेप का योग बनाएगा, आप पे काम धंधे पे लिटिगेशन का या इंक्वायरीज का योग बनाएगा, एनिमिटी का दुश्मन उजागर करेगा काम धंधे में। उसके बाद यहाँ पे सीधे देख रहा है आपके 12th हाउस में, विदेश जाने का अगर प्रयास कर रहे हैं, यदि बृहस्पति में शुक्र है तो आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनेगा। बृहस्पति में शनि है तो आपके स्वयं विदेश जाने का योग बनाता है। योग बनाता है बोला मैंने, प्रयास करेंगे तो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कैप्रिकॉर्न भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है, एब्सोल्यूट न्याय का देवता होता है। कैप्रिकॉर्न से साफ कहता है कि यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आप न्याय करोगे, मैं न्याय दूंगा। आपके एफर्ट्स में इफ एंड बट्स होते हैं कैप्रिकॉर्न्स, सॉरी और एक्सक्यूज मी होता है, तो आपको बुद्ध देता नहीं है, याद रखिए। यहां तक निवाला लाके खींच लेता है। तो बृहस्पति 7, 8, 9 देख रहा है राहुदेव को, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति महाराज ने यहां बैठ के आपको नीच काम से, नीच काम क्या होते हैं समझाया मैंने, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। हेल्थ इशू लाएगा, याद रखिएगा। बृहस्पति में मंगल की भी शेड आती है तो लिटिगेशन का, आर्गुमेंट का, इस तरह के भी योग लाता है। ये बृहस्पति की पोजीशन हुई 4th हाउस में, आपके 1 लिखा है। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। ठीक है, मंगल महाराज स्वयं बैठे हैं आपके अष्टम में, 29 जुलाई यानी एंड ऑफ मंथ तक बैठे हैं। ठीक, मंगल अष्टम में बैठा है। मालिक कहाँ का है? मन के सुकून का है, लाभ वाले खाने का है। पैतृक संपत्ति से धन का लाभ दे जाता है। खासकर मंगल पिता को दिखाता है, पिता की संपत्ति हस्तांतरित होने का आपके स्वयं के नाम पे, या आप हथियाना चाहते हैं, इसका भी योग बनता है। देखिए, फर्स्ट सेकंड मैंने बताया मंगल में केतु या मंगल में राहु का शेड है, तो आपको जो है अकल्ट की साइड में जाने का, कोई नई सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है अपनी ही राशि में, निश्चित रूप से आपको ये लाभ दे जाता है। लाभ किसका होगा? धन का लाभ होगा ऑब्वियसली, बेसिकली। उस क्यों? क्योंकि यहां से देख रहा है सेकंड हाउस में, कहा राहुदेव को देखिए, और शनि को देख रहा है, शनि की राशि को बेसिकली। तो यहाँ पे नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, जमीन के काम से, गड़े हुए धन से, पुरातत्व के काम से, जमीन के अंदर के काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 7 और 1, 8 देख रहा है शनि को। इस आपके जो हैं, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी बृहस्पति में आपके सूर्य में चंद्रमा में मंगल महाराज आते हैं शनि के साथ, तो यहाँ पे आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। प्रॉपर्टी के लेके, जमीन को लेके, मकान को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके भी ये भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ऐसा योग बनता है। मंगल धन प्राप्ति का योग बनाएगा। हाँ, मंगल राहु के साथ आए, शनि के साथ आए, नीच काम से धन प्राप्ति का आपको योग बनाएगा। मंगल की दृष्टि है यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके लाभ वाले खाने में, तो धन का लाभ देना है। लाभ से मन का सुकून देगा। हाँ, आपके लाइनेज में हलचल यानी आर्गुमेंट का योग बनाए पैतृक संपत्ति के लिए भाई बहनों से, दैट इज डिफरेंट थिंग। वैसे भी भाई बहनों से बहुत ज़्यादा आपकी नहीं पड़ती है। देखिए, कैप्रिकॉर्न्स एक बेहतर व्यक्ति होता है। ये मिथ, कुछ चीज़ों में ये मिथ बन जाता है, कुछ चीज़ों में ये नियम टूटता है, वो बताऊंगा मैं आगे। तो जैसे लग्न का लॉर्ड नीच का हो गया तो दिक्कत का विषय है, तो खैर हम बात करते हैं आगे। अभी हम ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे। आपके 5th हाउस में 2 लिखा है, आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र, तो पन साहब कैप्रिकॉर्न के लिए योग कारक ग्रह माना जाता है। योग कारक मतलब एक शुभ ग्रह, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है, दोनों बेहतरीन खाने माने जाते हैं। एक संतान का, एजुकेशन का, एक आपके काम धंधे का, पिता का। तो शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? आपने कहा साहब शुक्र महाराज बैठे हैं अपनी ही राशि में। निश्चित रूप से शुक्र के चलते, यदि आपका शुक्र की दशा चल रही है, पहली बात तो ये है आपके एजुकेशन है, तो शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। दूसरी चीज़, आप बड़े हो गए हैं, आपकी संतानें हैं हाई स्कूल, इंटर में या उससे आगे, तो उनके एजुकेशन के दौरान उनके इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। शुक्र महाराज 2 और 7 का मालिक है, आपकी संतानों के जॉब मिलने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज देख रहे हैं मंगल की राशि को, मंगल से कोई खास एनिमिटी नहीं है, तो आपको कर्म क्षेत्र में आपको लाभ मिलने का योग बनाएगा, आपकी संतानों को लाभ मिलने का योग बनाएगा, यानी धन प्राप्ति का योग शुक्र ने बनाना है आपके। ऐसा योग बनता है। 27 को शिफ्ट होगा, शुक्र और बृहस्पति एक साथ आएंगे, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे, वो बात की बात है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की बात है। उसके बाद कोई खाना बच गया, यस, आपका 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर, आप कहाँ बैठे हैं? सूर्यदेव बैठे हैं आपके 6th हाउस में, बुध की राशि में। अब सूर्य बुध की राशि में बैठा है तो आपके ये धन प्राप्ति का योग बनाता है। हाँ, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। हालांकि अष्टम का लॉर्ड है, हेल्थ इशू भी लाएगा। मैंने बताया यदि बृहस्पति में सूर्य चंद्रमा की शेड है, उसमें शनि आता है तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता, उसमें केतु आता है तो आपको लाइनेज में किसी के हलचल आती है, उसमें आपके
बुध आता है या शनि आता है तो आपको जो है, यानी बुध आता है बेसिकली, तो आपको भाई बहनों की साइड से कुछ ऊंच नीच होती है। खैर हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव की, बुध की राशि में बैठा है, शत्रुओं का दमन करेगा। यदि आपका सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है 17 जुलाई से पहले पहले शत्रुओं का नाश पीट देगा। देख रहा है बृहस्पति के साथ बैठा है, बृहस्पति की राशि को देख रहा है, घूमने का, भ्रमण का योग बनाएगा आपके, यानी बाहर निकलने का योग बनाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। सूर्यदेव के साथ यदि बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपके विदेश जाने का, यदि सूर्य बुध में शुक्र आता है तो संतानों के विदेश जाने का, सूर्य बुध में शनि आता है तो स्वयं आपके विदेश जाने का योग बनाएगा। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 17 को। अब 17 को सूर्यदेव आया, ये थोड़ी हलचल का विषय हो गया। क्यों? बुध वैसे ही बैठा है आपके 7th हाउस में, जो मन दिखाता है। चंद्रमा की राशि है वहाँ पे 7th हाउस में, मैंने बताया हुआ है 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का फ्लक्चुएशन, वो थॉट्स दिखाता है। अब सूर्यदेव यहाँ 17 को शिफ्ट हुए तो पंसाब, ये तो अच्छी बात है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग 7th हाउस में है। यस, बिल्कुल है, ये आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो आने वाले 17th, यानी आने वाले मंथ के 17 के बाद विवाह का योग बनाएगा, इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा, काफ़ी चीज़ें आपको ये दे जाएगा। लेकिन सूर्यदेव चंद्रमा की राशि पे आएंगे तो पहले तो बुध ने चंद्रमा का नाश पीटा, निपटती नहीं है, फिर सूर्यदेव के आते ही क्या होता है, चंद्रमा गायब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 17 के बाद अपने स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखना है। भले ही उनका कितना भी मूड स्विंग हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज आएंगे, वो भी क्योंकि सूर्य अष्टम का लॉर्ड भी बनता है। तो सूर्य में चंद्रमा में बृहस्पति आता है तो याद रखिएगा 17 के बाद आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा। उसमें मंगल आता है तो आत्मघाती योग बनेगा स्पाउस के, ऐसे योग बनते हैं यहाँ पे। चंद्रमा आपके 7th हाउस का लॉर्ड होता है, जिसमें मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को। अब चंद्रमा आने वाले मंथ में आपने कहा पंच साहब बुध, आप कह रहे हैं बुध की दशा हो या ना हो 7th हाउस में हलचल है, तो क्या करें, बता रहा हूँ वही चीज़। पहली बात तो ये 14-15 को और आपके 1-27-28 को चंद्रमा केतु का युति दोष, लाइनेज में हलचल, यानी कि 1-27-28 को 14-15 को यदि बृहस्पति में, सूर्य में, चंद्रमा में आपका केतु आया है तो यहाँ पे आपके जो है लाइनेज में हलचल होगी, पीढ़ी में, मैंने बताया किसी को दिक्कत आएगी। यदि उसमें शनि आता है तो आपके स्वयं स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है। अब चंद्रमा केतु में राहु ने चंद्रमा पे ग्रहण लगाया 14-15 को, 1-27-28 को केतु ने ग्रहण लगाया, 7th हाउस में फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा, 7th हाउस से डिप्रेस्ड हो जाएगा। यहाँ आपका स्पाउस बिल्कुल चुप होकर बैठ जाएगा, लगेगा पता नहीं क्या है, हाईली डिप्रेस्ड हो जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। चंद्रमा 21-22 को आएगा आपके 5th हाउस में, 7-8 को आएगा आपके लाभ वाले खाने में, वहाँ वृश्चिक का हुआ, नीच का हो गया, यहाँ उच्च का हो गया। दोनों केस में वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, शूट करेगी क्योंकि बुध यहाँ बैठा हुआ है। वैसे ही बुध वक्री हो जाएगा 19 के बाद, तो ये 7th हाउस का फ्लक्चुएशन शूट करेगा। उसके बाद 21-22 को, 7-8 को इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। एजुकेशन के दौरान आपके बच्चे बड़े हैं या स्वयं आप शिक्षा ले रहे हैं और कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हैं, 21-22 को, 7-8 को अपोजिट सेक्स से मिलने से परहेज कीजिएगा क्योंकि इश्क मोहब्बत तुरंत पनप जाती है आपकी, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। उसके बाद 18, 19, 20 को, 4, 5, 6 को वैवाहिक जीवन में हलचल, कार्य क्षेत्र में चेंजेस लाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। 18, 19, 20, 4, 5, 6 को इस समय, क्योंकि बुध बैठा है चंद्रमा की राशि में, घूमने भी मत जाइएगा। कोई प्लान भी बनाया हो तो कैंसिल कर दीजिएगा, चेंज नहीं करना है, ना काम धंधे में, ना स्थान में, और नहीं कोई आउटिंग का प्रोग्राम बनाना है। 18, 19, 20, 4, 5, 6 को ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉर्न। इसको 12, 13 को, 25, 26 को अब चंद्रमा यहाँ बैठ गया, बुध का वैसे ही नाश पीट देगा, तो आपका मन अशांत कर देगा। पहली बात तो ये है, एनिमी पक्ष को प्रबल करेगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। बुध कहाँ का मालिक है, 6th हाउस का। हालांकि ये स्पाउस को लाभ भी देगा, लेकिन आपका मन अशांत कर देगा, तो क्या फर्क पड़ा, क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ से। 16, 17 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 2, 3, 29, 30 को भी आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन। बुध की राशि को देखेगा तो 16, 17, 2, 3, 29, 30 को भी आपके भाई बहनों की साइड से या माता की साइड से स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 18, 19, 20, 4, 5, 6 को भी माता की साइड से स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाना है। 23, 24 को और 9, 10, 11 को कहाँ देखेगा, 12th हाउस में, और आपके बुध की राशि को देख रहा है 6th हाउस में, स्पाउस से फिर बोलता हूँ आर्गुमेंट का योग। 23, 24 को, 9, 10, 11 को चीज़ों के खर्च होने का योग बनाएगा, यानी कि अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ जाएगी। स्पाउस थोड़ा अजीब सा कदम उठाएगा, स्पाउस का जिक्र ज़्यादा कर रहा हूँ आने वाले महीने, क्योंकि बुध यहाँ बैठा हुआ है। झटके में आपको पैसा खर्च होने का योग बनाएगा। शत्रुओं को पानी से पतला फ्लक्चुएटिंग कर देगा, अनप्रिडिक्टिव बना देगा।
9-10-11 को, 23-24 को आप ढूंढते हुए जाएंगे कि पीछे से घात करने वाला कौन था, उससे बच के रहिएगा। वो तो आपको हमेशा बचना पड़ता है। तो अब क्या करना है आपने, शनि महाराज वक्री होंगे, शनि को पकड़ना है। बुध वक्री होगा, बुध को पकड़ना है। शनि को पकड़ा, लग्न मजबूत हो गया, अपना शरीर मजबूत है कैप्रिकॉर्न, तो काफ़ी चीज़ समझ जाती है। लाइनें, धन वाला खाना कंट्रोल में आ जाएगा। बुध बैठा है 7th हाउस में, 7th हाउस कंट्रोल में आएगा, शत्रु पक्ष कंट्रोल में आएगा और भाग्य कंट्रोल में आएगा। तो क्या करना है आपने, देखिए शनि वक्री होगा 14 से, बुध होगा वक्री 19 से, तो आप जो है 14 तारीख से, क्योंकि 19 से पहले तो चंद्रमा यानी शनि वक्री हो चुका है, तो 14 तारीख से करीबन 7 से 8 दिन पहले से आप एक माला में, सेम माला में कर सकते हैं, तुलसी की माला लेके ओम शन शनिश्चराय नमः की एक माला जप दी, ओम बूम बुधाय नमः की एक माला उसके बाद जप दी। ऐसा करें, नियमित टाइम फिक्स रखिएगा और कोशिश कीजिएगा टाइम फिक्स रखें, तो ये आपको कम से कम बुध के फ्लक्चुएशन से और शनि और बुध के वक्री होने से बहुत स्मूथली निकाल देगा। अगर आपने शनि बुध की माला पकड़ ली तो निश्चित रूप से समझें कि आपका ये दोनों के वक्री होने के पीरियड तक पढ़ना है आपने, वो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बन जाएगा, बता दूंगा आप लोगों को, तो आपको ये फ्लक्चुएशन निकाल देगा। धन प्राप्ति का योग बनाता है कैप्रिकॉर्न्स, आपके धन प्राप्ति का योग, चाहे आपकी कोई भी दशा हो, ये नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ, आने वाले मंथ में पैसा कमाने का योग बनाता है। तो पैसा कमाने में ध्यान लगाएं, बजाय 7th हाउस के फ्लक्चुएशन में, बजाय एनिमी पक्ष पे ध्यान देने पे। खर्चा वहीं करें, मैं हमेशा कहता हूं, जहां पे आपको उसकी खनक सुनाई दे। आने वाला मंथ पैसे का योग बनाता है, लेकिन 7th हाउस और हेल्थ इशू का योग बनेगा। थैंक यू।